हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको गोगा नवमी की कथा सुनाएंगे कि गोगा नवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और जहर वीर गोगा जी का जन्म कैसे हुआ था। कि गोगा नवमी मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। राजस्थान में और हरियाणा में इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। अब आपको जहरवीर गोगा जी की कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए, तभी उनके सिर पर कलयुग सवार हो गया और कलयुग के प्रभाव में आकर उन्होंने ऋषि समीक के आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने ऋषि समीक के आश्रम में प्रवेश जल प्राप्त करने के लिए किया था। उन्हें उस समय बहुत प्यास लगी थी, लेकिन ऋषि समीक अपनी गहरी साधना में बैठे हुए थे। राजा ने कई बार उनसे पानी मांगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझा और एक पास में मृत सर्प पड़ा था, उस मृत सर्प को उठाकर ऋषि समीक के गले में डाल दिया। जब ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला कि राजा परीक्षित ने मृत सांप उनके पिता के गले में डाला है और उनके पिता का घोर अपमान किया है, तो उसी समय ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को अभिशाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने तक्षक नाग के डसने की बात का जब पता चला तो उन्होंने अपनी मृत्यु को रोकने के सभी सफल प्रयास किए। उन्होंने अपने लिए एक सप्तल महल का निर्माण भी करवाया, जिससे कि तक्षक नाग उनके पास ना पहुँचे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन फलों की एक टोकरी को राजा परीक्षित के पास पहुंचाया गया। उस फलों की टोकरी में सेब के अंदर छिपकर ही वह तक्षक नाग राजा परीक्षित के पास पहुंच गया। जैसे ही राजा परीक्षित ने उस सेब के फल को खाना शुरू किया, तभी एक छोटे कीड़े के रूप में तक्षक नाग उसमें से निकलकर राजा को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह पता चला कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई थी, तो उन्होंने सांपों का अंत करने के लिए एक हवन का आयोजन किया, ताकि पृथ्वी पर उपस्थित सभी सांपों को आहुति के रूप में देकर नष्ट कर सके। राजा जन्मेजय ने जब यह हवन शुरू किया, तभी सारी पृथ्वी के सांप आहुति के रूप में आकर उस हवन में गिरने लगे। इससे तक्षक नाग डरकर भागकर इंद्र के पास चला गया। तब इंद्र ने उसे माता मनसा देवी के पास जाने की सलाह दी। माता मनसा देवी तक्षक नाग की बहन थी। तक्षक नाग ने मनसा देवी से प्रार्थना की कि उसका फर्ज है कि वह अपने भाई के वंश को बचाए। तब मनसा माता के पुत्र आस्तिक ऋषि ने हवन में जाकर राजा जन्मेजय की स्तुति की और वचन स्वरूप नागों की रक्षा मांगी। तब जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को आखिरी आहुति वरदान स्वरूप दे दी। तब से आस्तिक मुनि के विषय में कहा जाता है कि जिसे भी सांपों का भय हो, अगर आस्तिक मुनि की दुहाई नाम यह वाक्य बोला जाए तो सांप वहाँ पर कभी प्रवेश नहीं करते। गोगा पीर जी को नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। जो गोगा पीर जी की पूजा करते हैं, उन्हें नागों का डर कभी नहीं रहता। कथा के अनुसार जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब नागों ने अपना बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। कलयुग में जब माता बाछल, जो कि गोगा पीर जी की माता थी, उन्होंने गोरखनाथ जी की सेवा की, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था और उन्हें यह वरदान देकर वो पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ से वे राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छिपा कर जाने लगे। तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए, तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और उनके हाथ से जब गुरु गोरखनाथ राजा जन्मेजय की आत्मा को मुक्त कराकर वापस आ रहे थे, तभी नागों ने उनका पीछा किया और उनके हाथ से गूगल छीन ली। गुरु गोरखनाथ उस गूगल में ही राजा जन्मेजय की आत्मा को छुपा कर ला रहे थे, लेकिन सौभाग्य से वह गूगल नीचे धरती पर गिर गई। उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति सब झाड़ू लगा रहा था। उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है। तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिस कारण नाग ने उस गूगल को बाहर पृथ्वी पर डाल दिया।
तब गुरु गोरखनाथ ने उस व्यक्ति को वरदान दिया था कि इस गूगल से एक महान बच्चा पैदा होगा जिसका गुणगान आप सदा करोगे। उसी समय तक्षक नाग भी पाताल लोक को लौट गए। माना जाता है कि राजा जन्मेजय ही गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आपको सुनाते हैं कि गोगा जी का जन्म कैसे हुआ था। ददरेवा शासक राणा अमर सिंह के पुत्र जेवर चौहान का विवाह बाछल नाम स्त्री से हुआ और बाछल की बहन आंचल का विवाह भी जेवर सिंह के परिवार के अन्य पुरुष के साथ हुआ। लंबे समय तक बाछल और आंचल को कोई संतान नहीं हुई। राजा जेवर ने किसी महात्मा के कहने से ददरेवा में नौलखा बाग बलगवाया और कुआं भी खुदवाया, पर उसके बाग में प्रवेश करते ही बाग सूख गया और कुएं का पानी भी खारा हो गया। इसके बाद किसी ज्योतिषी के कहने से रानी बाछल ने गुरु गोरखनाथ की आराधना शुरू की और गोरखनाथ को योग बल से इसका पता लगा। इसके बाद वे अपने 1400 शिष्यों के साथ ददरेवा आए। उनके आते ही ददरेवा का नौलखा बाग हरा हो गया और कुएं का पानी भी मीठा हो गया। जेवर सिंह और उनकी पत्नी बाछल ने गोरखनाथ की खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने बाछल को वर मांगने को कहा। तब रानी बाछल ने गुरु गोरखनाथ से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि सुबह आकर फल स्वरूप यह वरदान ले जाना। जब रानी बाछल ने यह बात अपनी बहन काचल को बताई, जो कि रानी बाछल की बिल्कुल जुड़वा शक्ल की थी, तब ईर्ष्या के कारण अगले दिन सुबह रानी बाछल से पहले उठकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ दोनों की शक्ल एक जैसी होने के कारण उन्हें पहचान न सके और उन्हें 2 फल उपहार स्वरूप दिए और कहा कि इन दोनों फलों को खा लेना, तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब काछल वह फल लेकर अपने घर आ गई। अब थोड़ी देर बाद जब रानी बाछल सुबह गुरु गोरखनाथ के पास गई तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अभी तो तुम वरदान लेकर गई थी। तब रानी बाछल ने बताया कि नहीं, मैं तो अभी आई हूँ, मुझसे पहले मेरी बहन आ सकती है। तब गुरु गोरखनाथ ने बहुत क्रोध किया और कहा कि उसे मैंने जो 2 फल स्वरूप दिए हैं उनसे संतान तो जरूर होगी, लेकिन वो दोनों उपद्रवी और अधर्मी पैदा होंगे। तब रानी बाछल ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में पड़कर कहा कि आप ऐसा न करें, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने क्रोध के कारण उन्हें यह श्राप दे दिया। तब रानी बाछल की सेवा और उनकी दुख पीड़ा को देखकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक और फल दिया और कहा कि इससे तुम्हें एक बहुत वीर और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म की रक्षा करने वाला होगा। अब रानी बाछल वह फल लेकर घर पर आ गई तो उसने वह फल का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी दासी को दिया जो कि निसंतान थी, और एक टुकड़ा अपनी घोड़ी को दिया जो कि बहुत सालों से बांझ थी। उस घोड़ी से एक नीले रंग का घोड़ा पैदा हुआ जो गोगा जहरवीर जी के लीली घोड़े के नाम से भी जाना जाता है, और उस दासी से भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कि राजा गोगा जी का सहायक बने। गोगा जी को बचपन से ही बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उनके परिवार में ही उसकी मौसी और उसकी बुआ उनको जान से मारने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन विधि के विधान के अनुसार गुरु गोरखनाथ का वरदान होने के कारण उनकी सब प्रकार से सुरक्षा की गई। जब राजा वीर गोगा जी बड़े हुए तो उनका विवाह रानी सीरियल के साथ किया गया। रानी सीरियल बहुत सुंदर थी। एक दिन रानी सीरियल पानी लेने के लिए बागों में गई तो उस समय गोगा जी के दोनों भाइयों अर्जुन और सर्जन ने, जो कि कांचल के बेटे थे और गुरु गोरखनाथ के वरदान के स्वरूप ही वो भी पैदा हुए थे और वो भी शक्तिशाली थे, तो उन्होंने सीरियल का अपमान किया। तब सीरियल घर आकर रोने लगी और उन्होंने राजा गोगा पीर जी को सारी बात बताई। राजा गोगा पीर जी जब इस बात का अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन और सर्जन के पास गए और उन दोनों का युद्ध हुआ। तब राजा गोगा जी ने अर्जुन और सर्जन का गर्दन काट दी और अपनी विजय स्वरूप उन दोनों गर्दनों को लेकर अपने महल में आए। जब उसकी माता ने देखा कि वो दोनों गर्दनें उनकी बहन के पुत्रों की हैं तो उन्होंने राजा गोगा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। यह बात सुनकर माता के वचनों का पालन करने के लिए राजा गोगा जी महल से उसी समय निकल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। वो गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। वहाँ गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी माता के साथ इस प्रकार का वार्तालाप हुआ है और उन्हें उनकी माता ने देश निकाला दे दिया है। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि उन्हें अपनी धर्म की पत्नी सीरियल से मिलने जरूर जाना चाहिए। उसके पश्चात राजा गोगा जी रात के समय अपनी पत्नी से मिलने जाते थे। एक दिन तीज का त्यौहार था तो रानी सीरियल सज धज कर तैयार हुई। उस समय उनकी सासू माँ ने
जो कि बाछल थी, कहा कि मेरा पुत्र तो यहाँ पर है नहीं, तो तुम किसके लिए सज धज कर तैयार होती हो। इन तानों से परेशान होकर सीरियल ने बता दिया कि आपका पुत्र रोज़ रात को मिलने के लिए मुझसे आता है। तो रानी ने कहा मैं कैसे यकीन करूं। तब रानी सीरियल ने कहा कि आज रात को जब आपका पुत्र आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो रात के समय जिस समय गुगा जी उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, उन्होंने अपनी सास बाछल को दरवाजे के पीछे छिपा दिया। जैसे ही गुगा जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए आए, तभी उनकी माता ने उनका हाथ पकड़ लिया और राजा जो गुगा पीर जी थे वो अपनी माता की तरफ बिना मुख के ही हाथ छुड़ाकर भाग गए। वो अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आज उनकी माता ने उनको देख लिया है, जिससे उनका वचन भंग हो गया, वे अब धरती में समा जाएंगे। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजस्थान की यह धरती 12 किलोमीटर तक तुम्हारे समाने के काबिल है। तब गुगा पीर जी साधना करते हुए धरती में समा गए। थोड़े समय के पश्चात वहाँ पर कोई चरवाहा अपनी गायों को चराने के लिए जाता था। उनमें से एक गाय रोज जहाँ पर गुगा जी समाये थे वहाँ पर अपना दूध पिलाने के लिए आती थी। वो चरवाहा रोज देखता कि यह गाय ताजी ब्याई है लेकिन दूध नहीं देती। तो एक दिन उन्होंने गाय का पीछा किया तो क्या देखते हैं कि गाय एक समाधि के ऊपर जाकर थनों से दूध पिला रही है और नीचे से गर्दन निकली हुई है जो कि गाय का दूध पी रही है। तब उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हो। तब गुगा जी ने बताया कि मैं राजा जहर पीर हूँ और इसी स्थान पर तुम मेरा मंदिर बनाना, यहाँ पर सभी आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा जहर पीर की उस बात को सुनकर उस चरवाहे ने वहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया। तभी से गुगा पीर जी की पूजा की जाने लगी। गुगा जी को गायों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। कथा के अनुसार महमूद गजनवी ने राजा गुगा पीर की मौसी को अपने पास कैद कर रखा था। जब गुगा जी को इस बात का पता चला, उनकी माता ने उनको यह बात बताई, तो वो अपनी मौसी को छुड़ाने के लिए दूसरे देश में गए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि महमूद गजनवी बहुत सी गायों को बलि देने के लिए बंदी बना रखा है। तो सबसे पहले गुगा जी ने उन गायों को महमूद गजनवी के चुंगल से मुक्त कराया और फिर अपनी मौसी के पास गए। तब उनकी मौसी ने कहा कि बेटा अब तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, इसलिए अब मुझे यहीं पर रहने दो, तुम जाओ और अपने धर्म की रक्षा करो। गुगा जी की धर्मपत्नी सीरियल जब गुगा जी धरती में समा रहे थे तब उनके वस्त्र ऊपर रह गए थे, तो उनके वस्त्रों के साथ ही सती हो गई थी। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने गुगा नवमी की इस पवित्र कथा का श्रवण किया। अगर इस कथा में मुझसे शब्दों में कोई गलती हुई हो तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी भक्त गुगा जी की इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं उन पर गुगा जी की असीम कृपा होती है। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया सभी का।